तो दोस्तों, ये ऐसा स्टॉक है जो कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को करोड़पति बना दिया है। बहुत सारे लोगों को। इसका मार्केट कैप बहुत ही छोटा है, लगभग 716 करोड़ का मार्केट कैप है और करंट प्राइस है 606 रुपया। 52 का इसका जो हाई है वो 732 रुपया है और जो लो है वो 19 रुपया है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद है ये बताना कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं छोटी छोटी कंपनियों की तुलना में बहुत कम रिटर्न निकाल कर देती है। और अगर आपको तेजी से पैसा बनाना है तो बड़ी बड़ी कंपनियों के पीछे पीछे भागना थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। थोड़ा सा नहीं, बहुत कम करना पड़ेगा। अब रिलायंस को देख लीजिए, कितना भाग कर जाएगा। खूब तेज भागेगा तो 2 वर्षों में पैसा डबल करेगा। बहुत तेज चाल से चलेगा तब। और छोटी छोटी कंपनियां हैं कि एक वर्ष में पैसे को 10 गुना, 12 गुना, 13 गुना, 20 गुना, 40 गुना कर देती है। और ये जो कंपनी है कोरोना काल में 43 गुना रिटर्न निकाल कर दी है। कितना? 43 गुना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको तेजी से पैसा बनाना है, तेजी से आप पैसा बनाना चाहते हैं तो ऐसी ऐसी कंपनियों पर ध्यान दीजिए जिसका मार्केट कैप छोटा हो, डेब्ट फ्री हो और उसका जो फ्यूचर हो वो काफी बेहतरीन हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि डेब्ट फ्री स्टॉक ही हो लेकिन उसका फ्यूचर ही अच्छा नहीं हो। तो ऐसी कंपनियां हमें मुनाफा क्या लॉस ही देकर जाती है। तो इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है 76 रुपया है और डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। ROC 13% है और ROE 9.72% है। कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया है और ये चार्ट देख लीजिए, इसका चार्ट 700 को छुआ है। कितना का? 700 का। कंपनी जो पिछला क्वार्टर घोषित की है वो क्या दी है? अच्छा रिटर्न निकाल कर दी है और रिपीटेड प्रॉफिट दी है। क्या दी है जी? रिपीटेड प्रॉफिट। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कंपनी क्या की है? रिपीटेड प्रॉफिट दी है। ठीक है, डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। उसके बाद देखते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट। तो जून 2021 तक का यहाँ पर रिजल्ट दिखाया जा रहा है। इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11 करोड़ 37 लाख दिखाया जा रहा है। कितना? 11 करोड़ 37 लाख। और ये जो 11 करोड़ 37 लाख आया है जून 2021 में, इसका जो सेल्स है 91 करोड़ 12 लाख का था और इस पर एक्सपेंस आया था 79 करोड़ 75 लाख का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बनता है 11.37 करोड़, मतलब 11 करोड़ 37 लाख का। आगे देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये भी ठीक ठाक है। EPS इसका जो है EPS भी अच्छा देखने को मिल रहा है। और कंपनी का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो देख लेते हैं। 10 वर्ष में 2% है, 5 वर्ष में 6%, 3 वर्ष में 7%, TTM 54%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 वर्ष में -3%, 5 वर्ष में 18%, 3 वर्षों में 43% और TTM जो है वो
307% है। स्टॉक प्राइस CAGR, यहाँ देख लीजिए इसको अगर आप बढ़िया से समझ लेते हैं, ध्यान से देख लेते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बड़ी बड़ी कंपनियों के पीछे भागना सही है या जो छोटी मार्केट कैप वाली कंपनियां हैं, डेब्ट फ्री होती है, फ्यूचर बेहतरीन होता है, उसके पीछे भागना जरूरी है, यह सही है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कंपनी है 10 वर्षों में 28% का रिटर्न दी है, 5 वर्षों में 62% का, 3 वर्षों में 143% का, और जो लास्ट ईयर है, ठीक है, यानी एक वर्ष में 2827% का, यानी पिछले एक वर्षों में ये कंपनी पैसे को कितना गुना कर दी है, लगभग 29 गुना, यानी 28 गुना तो रिटर्न निकाल कर दे दी है। तो ऐसे ऐसी कंपनियां हैं एक झटके में लाखपति, करोड़पति, अरबपति बना सकती है। तो हम बड़ी बड़ी कंपनियों के पीछे क्यों भागें? अब भागेंगे तो उसका उद्देश्य होना चाहिए सिर्फ पैसे को सेफ रखना, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ज़्यादा पैसा आप उन बड़ी कंपनियों के स्टॉक में लगाएं जिसके गिरने की मतलब संभावना बहुत कम होती है, और ये छोटी छोटी कंपनियां होती है, रिस्क होता है लेकिन रिटर्न इतना ना निकाल कर देती है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं इसके आगे बौना साबित हो जाती है रिटर्न के मामले में। तो आगे का डाटा देखते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 वर्ष में -7%, 5 वर्षों में -3%, 3 वर्षों में 4%, और लास्ट ईयर है 10%। बैलेंस शीट देख लेते हैं कंपनी का। तो यहाँ पर मार्च 2021 तक का बैलेंस शीट दिखाया जा रहा है। कंपनी के पास जो रिजर्व है वो ज़्यादा कुछ नहीं है। कितना का है, यहाँ से देखिएगा तो 78 के आसपास दिखाई दे रहा है। मार्च 2021 के आंकड़े के अनुसार 78 करोड़ का रिजर्व है, जबकि बोरोइंग जो है वो कितना है, 135 करोड़ का। ये पिछले क्वार्टर की तुलना में क्या हुआ है, बोरोइंग कम हुआ है। और यहाँ से मार्च 2017 से लगातार बोरोइंग कम होता जा रहा है। उसके बाद टोटल एसेट्स इसके पास 308 करोड़ का है। कैश फ्लो देख लेते हैं। तो नेट कैश फ्लो जो है मार्च 2021 के आंकड़े के अनुसार वो निगेटिव है। नेट कैश फ्लो क्या है, निगेटिव है। यहाँ पर देख लीजिए निगेटिव। आगे देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है काफी लंबा चौड़ा है। देख लीजिए, प्रमोटर के पास 50% की हिस्सेदारी है, और ये हिस्सेदारी लंबे समय से है। प्रमोटर के पास 50.02% की हिस्सेदारी यानी स्टॉक है, और FII वाले जो हैं अचानक इस स्टॉक में 0.10% की हिस्सेदारी खरीद लिए हैं। DII वाले लंबे समय से, यहाँ से देख लीजिए, मार्च 2020 से 0.07% की हिस्सेदारी बनाए हुए हैं, और गवर्नमेंट के पास 0.03% की हिस्सेदारी है। वहीं पब्लिक के पास 49.79% की हिस्सेदारी है। तो ये जो कंपनियां होती है रिटर्न तो निकाल कर बहुत ज़्यादा देती थी है, ठीक है, लेकिन ऐसी कंपनियों के साथ रिस्क भी होता है। तो कहा जाता है ना, जिसमें जितना ही ज़्यादा रिस्क होता है उसमें उतना ही ज़्यादा इश्क भी होता है। तो रिस्क है तो इश्क है, ये कोई झूठा बात तो है नहीं। रिस्क लीजिएगा तो इश्क भी कीजिएगा, रिस्क नहीं लीजिएगा तो बस नो रिस्क तो नो इश्क। कंपनी का नाम है
एक्सप्रो इंडिया लिमिटेड, इसका काम होता है, इसका काम क्या है तो देख लीजिए, इसका काम होता है पॉलीमर्स प्रोसेसिंग। ठीक है, पॉलीमर्स प्रोसेसिंग का ये काम करती है। और इसमें जो है ये जो कंपनी है लगातार अपनी स्थिति को सुधार रही है। यह कंपनी बीएसई और एनएसई में लिस्टेड है। तो ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपको भी करोड़पति बनना है? अगर बनना है तो ऐसे वीडियो चैनल पर आते रहते हैं। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहेंगे।